एल्वीना अपने माता पिता की एक प्यारी सी बेटी। अभी अभी उसकी जॉब उसके घर से दूर किसी दूसरे शहर में एक कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में लगती है। कल उसे अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे शहर में जाना है। आज एल्वीना अपने मम्मी पापा के साथ अपने जाने की पैकिंग कर रही थी। कंपनी ने उसको वहाँ एक घर भी अरेंज कर दिया था। अगले दिन एल्वीना बस में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाती है और कुछ घंटों के सफ़र के बाद एल्वीना पहुंच जाती है अपने ऑफिस के पते पर और वहां पर ऑफिस बॉय की सहायता से उसके सामान को उसके घर तक पहुंचा दिया जाता है। और वह बॉय अपनी मैडम का सामान वहां रखवा कर वहां से चला जाता है। इतनी दूर का सफ़र तय करने के बाद बहुत थक जाती है एल्वीना और सोफे पर बैठे बैठे कब उसको नींद आ जाती है पता नहीं लगता। अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आती है। एल्वीना एकदम अचानक से उठती है और दरवाजे की तरफ जाती है तो दरवाज़ा खोलकर देखती है ये तो वही ऑफिस बॉय था जो उसके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आया था। वह उसको कुछ पैसे देती है और कहती है इस पैसे से बच्चों के लिए कुछ मिठाई घर ले जाए। एल्वीना को जोर से भूख लग रही थी तो सोचती है क्यों ना कुछ जल्दी से खा लिया जाए। खाना खाने के बाद एल्वीना सो जाती है। तभी सुबह का अलार्म बज उठता है और वह घर से बाहर जाकर कोहरे की हल्की हल्की बूंदों का नज़ारा लेती है। पेड़ों की हरी भरी हरियाली को देखकर मन को सुकून सा मिलता है। अंदर जाकर उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहां उसने रात खाना खाया। वह जगह एकदम साफ जैसे किसी ने वहां कभी खाना ही ना खाया हो। उसी है बात थोड़ी अटपटी तो लगती है पर सोचती है शायद उसी ने वह जगह साफ कर दी होगी। इस बात पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं देती और नहाने चली जाती है। सर्दी के मौसम में गर्म पानी में नहाते नहाते किसी ख्यालों में खो जाती है और तभी बाहर दरवाजे से अचानक से फिर खटखट की आवाज़ आती है। तभी वह एकदम चौंक जाती है और कपड़े पहनकर दरवाजे की तरफ जाती है। वहां जाकर देखती है तो वही लड़का है जो शाम को उसके लिए खाना लेकर आया था। तो वह दरवाजे को खोलती है और लड़का कहता है मैडम जी गुड मॉर्निंग, मैं आपका ड्राइवर। एल्वीना ने उसका नाम पूछा। जी सुरेश। तभी एल्वीना को एकदम याद आता है वह अपने बाथरूम की टंकी को चालू छोड़ आई है और वह भागती हुई जाती है और बाथरूम में देखती है कि टंकी तो बंद है। उसे वहाँ कुछ अजीब सा लगता है पर सोचती है शायद यह उसका वहम हो और वह जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में पहला दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। सुबह से कब शाम हो जाती है उसको पता नहीं लगता। ऑफिस से घर की तरफ जाते हुए सुरेश को कहती है कि जाते हुए रास्ते से कुछ खाने का ले ले। घर पहुंचकर एल्वीना जैसे ही कार से उतरती है तो उसे लगता है जैसे घर के ऊपर कोई खड़ा उसे देख रहा है। सुरेश कहता है क्या हुआ मैडम? वह कहती है मुझे लगता है मैंने ऊपर किसी को देखा है। सुरेश कहता है नहीं मैडम, ये आपका वहम होगा, यहाँ कोई नहीं है। एल्वीना सुरेश से कहती है कि कल वह उसकी डोरबेल को ठीक करवा दे। सुरेश कहता है ठीक है मैडम और जल्दी से अपनी कार को मोड़कर चला जाता है। एल्वीना अंदर जाकर सोफे पर बैठती है। थोड़ी देर में फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है तो उसे अंदर पानी की टंकी के चलने की आवाज़ आती है। एल्वीना डर जाती है और धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे को खोल कर देखती है तो अंदर कुछ नहीं होता। एल्वीना को अजीब सा डर लगता है और जल्दी से अपने हाथ मुंह धोकर वह बाहर आ जाती है। रात का खाना खाती है तभी उसे पानी की प्यास लगती है। वह पानी लेने के लिए जैसे ही रसोई में जाती है तो वह देखती है उसके लिए पानी का गिलास जैसे पहले से ही भरा रखा हुआ है और एक अजीब सा काला साया उसके पास से होकर जाता है। एल्वीना जोर से चीखती है। तभी सुबह का अलार्म बज उठता है। एल्वीना एकदम से उठती है और उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर होता है। लगभग 10 मिनट के बाद उसे समझ आता है कि वह सपना देख रही थी। वह जल्दी से उठकर बाहर आती है और अपने आप को संभालती हुई सोचती है शायद वह कभी अपने घर से दूर अकेले नहीं रही है, इस वजह से उसको यह सब अजीब लग रहा है। तभी उसके फ़ोन पर रिंग आती है। यह कॉल उसकी माँ का है। एल्वीना अपनी मॉम से बात करने लगती है। बात करते करते कब वह घर से बाहर चली जाती है उसको पता ही नहीं चलता। बात करने के बाद जल्दी से तैयार हो जाती है। इतने में सुरेश उसका ड्राइवर भी आ जाता है। एल्वीना ऑफिस के लिए निकल जाती है। प्रीति जो कि एचआर डिपार्टमेंट में हेड थी
उसके साथ एल्विना की एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। एल्विना प्रीति को कई दिनों से एक बात कहना चाहती थी, पर डर के मारे कह नहीं पा रही थी, कहीं प्रीति उसका मजाक न उड़ाए। प्रीति अचानक उसको आज अपने घर चलने के लिए कहती है। एल्विना उसकी इस बात को मना नहीं कर पाती और उसके साथ उसके घर चली जाती है।